नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार हिमाचल प्रदेश में बनेगी किस पार्टी की सरकार और कौन बनेगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल 68 विधानसभा सीट है। ऐसे में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को हिमाचल प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में दोस्तों, कौन सी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को इस बार हिमाचल प्रदेश में लग सकता है बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा 40 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों 25 विधानसभा सीट गई थी और 3 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इस प्रकार दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। तो ऐसे में क्या दोस्तों, इस बार भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है या फिर दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करेगी। इसी को लेकर दोस्तों, हमारी टीम लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है और हिमाचल प्रदेश की आम जनता से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की आम जनता से जो ताजा रुझान सामने निकल कर आया है दोस्तों, वे बेहद ही हैरान करने वाला है। आपको बताएंगे हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। आप अपने विचार हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी 68 विधानसभा सीटों पर क्या है हिमाचल प्रदेश की जनता का ताजा रुझान। सबसे पहले दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मंडी जिले की जो 10 विधानसभा सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चंबा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताजा सर्वे की अगर माने दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो चंबा की जो 5 विधानसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कहीं न कहीं कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। अगले जिले ऊना की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताजा सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को ऊना जिले के अंदर इस बार बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट पर सिमटती हुई इस बार दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कांगड़ा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विधानसभा की 15 सीट है और ताजा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
यानी कि दोस्तों कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं देखा जाए तो कांगड़ा जिले में भी कांग्रेस पार्टी इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले लाहौल स्पीति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की एक सीट है और ताजा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो इस एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कुल्लू की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और दोस्तों यहाँ पर जो ताजा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताजा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। अगले जिले बिलासपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, जिसके चलते दोस्तों बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सोलन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताजा सर्वे के अनुसार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बड़ी जीत इस बार हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो सोलन जिले में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सिरमौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताजा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शिमला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताजा सर्वे की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो शिमला की 8 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। अगले जिले किन्नौर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है और सर्वे की माने तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 68 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में 39 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में 5 सीटों
पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है और 2 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर जो है अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बार दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।